प्यारे दोस्तों, क्या होता है जब डीएम साहिबा फटे पुराने कपड़े पहनकर मनरेगा में मजदूरी करने पहुंचती है और ग्राम प्रधान उन्हें पहचान नहीं पाता है, उल्टा उन्हें थप्पड़ मारकर भगा देता है। सोचिए, जब कोई अपने पद का इतना गलत इस्तेमाल करता है कि उसे यह तक नहीं पता होता कि जिसे वह गाली दे रहा है वह जिले की सबसे बड़ी अफसर है, तब क्या होता है? फिर जो होता है वह इतना खतरनाक होता है कि पूरा सिस्टम हिल जाता है। इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि आज जो कहानी खुलने वाली है वह आपके रोंगटे खड़े कर देगी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारी यह वीडियो कहाँ से देख रहे हो? दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से? आप अपना नाम और शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपका नाम और आपका शहर जानना मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। और हाँ दोस्तों, जब मैं आपका नाम और शहर पढ़ता हूँ तो एक अजीब सी खुशी होती है। लगता है आप मेरे अपने हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस कहानी के बाद आपके अंदर एक ऐसी आग जलेगी कि आप हर अन्याय के खिलाफ खड़े होने का हौसला खुद में महसूस करोगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक कहानी। दोस्तों, इस काल्पनिक मगर समाज में हो रही घटनाओं पर आधारित कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से होती है। दोस्तों, गांव की मिट्टी की वह खुशबू, क्या कोई भूल सकता है जिसने वहां जन्म लिया हो? क्या वह बचपन की गलियां, टूटी छतों के नीचे बिताए दिन और मां की गोद में बीती शाम में कभी भुलाई जा सकती है? कुछ ऐसा ही जुड़ाव था उस लड़की का भी, जो आज एक बड़े पद पर बैठी थी, लेकिन दिल में आज भी गांव की मासूमियत ले जीती थी। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इतना बड़ा पदाधिकारी छुट्टियों में शहरों की चकाचौंध छोड़ अपने पुराने गांव की धूल भरी गलियों में जाना चाहेगा? लेकिन वह गई बिना किसी गार्ड, बिना किसी अधिकारी के, एक साधारण सी सलवार कुर्ती पहन स्कूटी से चलती हुई खुद को फिर से उस माहौल में महसूस करने निकली थी जहां से उसका संघर्ष शुरू हुआ था। क्या कभी कोई भूल सकता है कि कैसे एक एक रोटी के लिए उसकी मां मजदूरी करती थी और कैसे गांव वालों की उपेक्षा झेलते हुए भी उसने किताबों से रिश्ता नहीं तोड़ा था? गांव के एक कोने में बैठे कुछ बुजुर्ग और मजदूरों ने उसे देखा तो पहले पहचान ना सके। चेहरा तो जाना पहचाना सा लगा, लेकिन कपड़े और चाल ढाल एक आम लड़की जैसी थी। क्या कभी कोई सोच सकता था कि एक साधारण सी लड़की जो कभी खेतों में मजदूरी करती थी आज जिले की सबसे बड़ी अफसर बन चुकी है? लेकिन उसने खुद को कभी बड़ा नहीं समझा। जब कुछ गरीब मजदूरों ने उसे रोका और आप बीती सुनाई तो उसके अंदर की प्रशासनिक आत्मा जाग उठी। क्या आपको लगता है कि कोई अधिकारी बिना अपनी पहचान बताए अपने लोगों की सच्चाई जानने को निकलेगा? पर उसने किया। मजदूरों ने बताया कि गांव का प्रधान महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत किसी को भी हाथ से काम नहीं करने देता। वह खुद ही मशीनें लगवाकर जेसीबी से सारा काम करवा रहा है, ताकि मजदूरों की मजदूरी की रकम भी अपने नाम लिखवा सके। क्या यह आम बात है? क्या सरकार की ऐसी योजनाएं केवल कागजों तक ही सिमटनी चाहिए? जब एक मजदूर ने कहा कि वह काम मांगने प्रधान के पास गया था तो प्रधान ने उसे गालियां दी और गांव से भगा दिया, तो उसके अंदर कुछ कांपा। क्या यह वही गांव था जहां उसने एक दिन अपने सपनों की नींव रखी थी? क्या यह वही प्रधान था जिसके डर से गरीब अपनी आवाज भी नहीं उठा पा रहे थे? उस लड़की के लिए यह एक मामूली शिकायत नहीं थी, यह उसकी आत्मा की चोट थी। क्या वाकई उसे यह सच जानने के लिए इंतजार करना चाहिए था या फिर सीधे कार्रवाई करनी चाहिए थी? लेकिन नहीं, उसने सोचा, कहीं यह बातें झूठी ही तो नहीं। क्या प्रधान वाकई इतना निर्दयी है? और अगर है तो क्या मैं इसे ऐसे ही चलने दूंगी? इसी सवाल ने उसे मजबूर किया कि वह अगली सुबह खुद एक मजदूर बनकर प्रधान के पास जाए, उसके सामने खड़ी हो, लेकिन बिना यह बताए कि वह वही लड़की है जो आज डीएम साहिबा बन चुकी है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां अफसर और आम इंसान का फर्क मिटने वाला था। अगली सुबह उसने वही पुराने फटे कपड़े निकाले जो कभी मां ने उसके लिए सिए थे। चेहरा बिना मेकअप के, आंखों में सच्चाई और होठों पर एक ही संकल्प,
अब यह देखना है कि प्रधान असली में कैसा है। क्या यह उसकी बेवकूफ़ी थी? क्या एक महिला अधिकारी को बिना किसी सुरक्षा, बिना किसी सरकारी रब के ऐसे जाना चाहिए था? लेकिन वह गई, क्योंकि उसे सच्चाई की जरूरत थी, कागजी रिपोर्ट की नहीं। सुबह का समय था। गांव की गलियों में थोड़ी धूल उड़ रही थी। कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं, कुछ पुरुष खेतों की ओर बढ़ रहे थे। क्या किसी को अंदाजा था कि आज गांव की हवा में बदलाव आने वाला है? क्या किसी ने सोचा था कि जिस महिला को वह जान पहचान नहीं पा रहे, वह असल में पूरे जिले की सबसे बड़ी अफसर है? उस लड़की ने एक फटी सलवार, पुरानी ओढ़नी और चप्पल पहन रखी थी। सिर थोड़ा झुका हुआ, चाल धीमी, जैसे असली मजदूर ही हो। वह सीधे प्रधान के चौपाल के पास गई, जहां कुछ लोग इकट्ठा थे। वहां पहुंचते ही उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे भी मनरेगा में काम चाहिए, पेट पालना है। क्या उसके स्वर में कोई बनावटीपन था? नहीं। वह बिल्कुल वैसी ही बोली जैसी गांव की कोई विधवा औरत या मजदूरिन कहती। प्रधान उस वक्त गांव के कुछ पट्ठों के साथ बैठा बीड़ी पी रहा था। एक आदमी लेन देन का हिसाब पढ़कर सुना रहा था। जैसे ही उस लड़की ने काम मांगने की बात कही, प्रधान ने नजर ऊपर उठाई, पर उसे पहचाना नहीं। क्या वह असल में उसे नहीं पहचान पाया, या फिर घमंड में उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं? प्रधान ने चिल्लाते हुए कहा, काम चाहिए। कौन हो तुम? कहां से आई हो? लड़की ने जवाब दिया, यहीं रहती हूं, पास ही की बस्ती से सुना है मनरेगा में काम मिल रहा है, इसीलिए आई हूं। क्या आपको लगता है कि यह एक साधारण बातचीत थी? बिल्कुल नहीं। प्रधान ने बिना कोई और सवाल किए गुस्से में कहा, काम चाहिए तो 2 दिन पहले आना था। अब तो जेसीबी लग चुकी है। औरतों को काम देने का झंझट नहीं पालते। हम जा भाग यहां से, फालतू में मत टांग अड़ाना। लड़की की आंखों में हल्की सी नमी आई, लेकिन चेहरा मजबूत था। क्या वाकई उसे अब खुद को पहचान बता देना चाहिए था? क्या ऐसे ही चुपचाप लौट जाना सही होता? लेकिन नहीं। उसने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, सरकार तो कहती है कि मजदूरों को काम मिलेगा, फिर यहां मशीन से काम क्यों हो रहा है? गरीबों को काम क्यों नहीं दे रहे? आप इस सवाल ने प्रधान के चेहरे की गर्मी बढ़ा दी। उसने बीड़ी फेंकी, खड़ा हुआ और चिल्लाया, सरकार की मत सुनाओ, मुझे जितना जानना है उतना जानो। जो मैं कह रहा हूं वह सुनो, और ज्यादा सवाल किए ना तो समझ लेना, भाग जा। यहां से भीड़ में खड़े कुछ लोगों ने उस लड़की को देखा। क्या उन्हें एहसास था कि उनके सामने खड़ी महिला अब कोई साधारण मजदूर नहीं है? क्या किसी ने सोचा कि आज जो हो रहा है वह कल अखबार की सुर्खियां बन सकता है? लेकिन जैसे ही उसने कहा, आप जैसे लोग ही सिस्टम को बदनाम करते हैं, गरीबों से उनका हक छीनते हैं और फिर घमंड में उन्हें गालियां देते हैं, प्रधान ने बिना कुछ कहे उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। क्या आपको विश्वास होता है कि एक जनप्रतिनिधि बिना यह जाने कि सामने कौन है, एक महिला को सबके सामने थप्पड़ मार दे? भीड़ सन्न हो गई। कुछ के मुंह खुले रह गए, कुछ की आंखें फैल गईं और बाकी डर के मारे सर झुकाकर खड़े हो गए। थप्पड़ लगने के बाद भी उस लड़की की आंखों में डर नहीं था, बल्कि अब गुस्सा था, तपता हुआ और अंदर तक जलता हुआ। क्या आपको लगता है कि अब उसे पीछे हटना चाहिए था? क्या अब वह अफसर की हैसियत में वापस नहीं आनी चाहिए थी? लेकिन उसने खुद को अब भी रोके रखा। बस धीरे से कहा, आपने मेरे चेहरे पर हाथ नहीं उठाया, आपने पूरे प्रशासन के चेहरे पर तमाचा मारा है। अब जो होगा वह कानून बताएगा। और वह वहां से सीधी निकली, लेकिन इस बार उसी चाल से नहीं, अब उसकी चाल में अफसर का आत्मविश्वास था। उसके जाते ही प्रधान कुछ देर तक उलझा रहा, फिर बोला, अरे हटाओ, इस पगली को काम की जगह राजनीति करने आई है। लेकिन तभी भीड़ में किसी ने धीमे से कहा, ये वही लड़की थी जो पढ़ने शहर गई थी। अब तो सुना है अफसर बन गई है। उस पल क्या प्रधान के पांव कांपे? क्या उसकी गर्दन नीचे झुक गई? नहीं, घमंड इतना था कि उसने उस बात को मजाक में उड़ा दिया। लेकिन क्या वह जानता था कि अगले कुछ घंटों में उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल उसकी आंखों के सामने खड़ी होने वाली है? क्या कोई सोच सकता था कि एक छोटे से गांव की गलियों में घटी एक घटना अब पूरे जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक मुद्दा बनने वाली है? जब वह लड़की यानी डीएम साहिबा प्रधान के थप्पड़ को सहकर वापस लौटी, तो क्या उसके मन में बदले की भावना थी? नहीं, वह बदला नहीं लेना चाहती थी, बल्कि न्याय देना चाहती थी। उन सभी गरीब मजदूरों को जिनका हक प्रधान जैसे लोगों ने छीन रखा था, वह सीधी निकली, अपने पुराने घर नहीं गई। क्या उसे आराम की जरूरत नहीं थी?
क्या वह एक अफसर नहीं थी जिसे सुरक्षा गाड़ी और रुतबे के साथ चलना चाहिए था? लेकिन नहीं, वह सीधे गांव से कुछ किलोमीटर दूर बने सरकारी गेस्ट हाउस में पहुंची, जहां उसकी असली पहचान और पावर छिपी थी। वहां पहुंचते ही उसने तुरंत अपने सरकारी मोबाइल से मुख्य सचिव को कॉल लगाया और कहा, आपके जिले में एक जनप्रतिनिधि ने एक महिला मजदूर को न केवल अपमानित किया बल्कि थप्पड़ भी मारा। क्या आप जानते हैं कि वह महिला कौन थी? उधर से जब जवाब आया, नहीं मैम, कौन थी, तो उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं थी डीएम, एक जिले की। क्या वह अफसर हैरान हुआ? बिल्कुल, क्या उसकी नींद उड़ गई? हाँ। और फिर जैसे ही उसने पूछा, अब आदेश दो, डीएम साहिबा ने कहा, जो कानूनी कार्यवाही आप किसी और महिला के लिए करते वही मेरे लिए भी होनी चाहिए। लेकिन इस बार एक फर्क होना चाहिए, उसे सजा पूरे सिस्टम के लिए उदाहरण बननी चाहिए। क्या आपने कभी सुना है कि कोई डीएम खुद अपने खिलाफ हुए अन्याय को भी उसी प्रक्रिया से हल करवाता है जैसे आम जनता के लिए होता है? क्या आपने देखा है कि कोई अफसर अपनी ताकत को बदले के लिए नहीं बल्कि सिस्टम की सफाई के लिए इस्तेमाल करता है? यही उस लड़की की पहचान थी। कुछ ही घंटों में एसडीएम, पुलिस अधीक्षक और पंचायत अधिकारी गांव पहुंचे। गांव के चौक पर वह प्रधान फिर उसी ठाठ से बैठा था। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे काला दिन शुरू हो चुका है। पुलिस जीप की आवाज सुनते ही गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। क्या ये वही लोग थे जो सुबह उसके डर से सिर झुकाकर खड़े थे? हाँ, लेकिन अब उनकी आंखों में डर की जगह उम्मीद थी। पुलिस अफसर ने उतरते ही ग्राम प्रधान को पास बुलाया और बिना कोई भूमिका बनाए कहा, आपको सरकारी कार्य में बाधा डालने, महिला से दुर्व्यवहार और सरकारी योजना में धांधली के आरोप में हिरासत में लिया जाता है। क्या उस घमंडी प्रधान को यकीन हुआ नहीं? वह हंसा और बोला, कौन महिला? क्या सबूत है? और मैं कोई चोर उचक्का हूं जो ऐसे पकड़ लोगे? तभी पीछे से डीएम साहिबा खुद साधारण कपड़ों में, लेकिन अब अपनी असली पहचान के साथ आई। क्या अब प्रधान की आंखें फटी रह गईं? क्या उसे विश्वास हुआ कि उसी को जो उसने भरी भीड़ में थप्पड़ मारा था वह जिले की सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है? वह लड़की जिसे उसने कभी गांव में एक सामान्य बच्ची समझकर नजरअंदाज किया था, आज उसकी किस्मत का फैसला करने खड़ी थी। आप मुझे पहचान गए होंगे, उसने प्रधान पद से पूछा। प्रधान की जुबान सूख गई थी। उसने सिर झुकाया जैसे कोई बड़ा अपराधी अदालत में खड़ा हो। आपने न केवल मनरेगा योजना का मजाक उड़ाया बल्कि महिलाओं की गरिमा को भी रौंदा है। अब देखिए कानून क्या करता है। और उसी पल पुलिस ने उसे हथकड़ी लगाकर जीप में बैठा दिया। क्या कहानी यहां खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। डीएम साहिबा ने वहीं चौपाल पर एक खुली जनसुनवाई बुलाई। क्या आपने कभी देखा है कि एक अफसर गांव की मिट्टी में बैठकर किसानों, मजदूरों और विधवाओं की बात सुनता है? उस दिन वह सब हुआ। एक एक मजदूर आया, अपनी शिकायत बताई। किसी को 6 महीने से मजदूरी नहीं मिली थी, किसी को नौकरी कार्ड पर नाम होने के बावजूद काम नहीं दिया गया था। सब सुनकर उसने तुरंत पंचायत सचिव को सस्पेंड कर दिया और 2 इंजीनियरों के खिलाफ जांच बैठा दी। क्या आप सब जानते हैं? उसने भीड़ से पूछा कि जेसीबी मशीन से काम करवाना सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन है। क्या आपने कभी इस बात की शिकायत की थी? एक बुजुर्ग किसान ने कहा, कई बार कोशिश की, लेकिन हमारे जैसे गरीबों की आवाज कौन सुनता है? उस जवाब पर डीएम साहिबा ने कहा, अब आपकी हर आवाज सुनी जाएगी, क्योंकि अब इस गांव की चुप्पी को तोड़ने का वक्त आ गया है। उसके बाद उन्होंने तुरंत जांच टीम गठित की और एक आदेश दिया, जिस दिन से मनरेगा का फंड इस पंचायत में आया है उस दिन से लेकर अब तक का पूरा हिसाब 1 हफ्ते में दोबारा बनाया जाए। क्या यह सामान्य आदेश था? नहीं, यह आदेश इस बात का संकेत था कि अब गांव की हर धूल की परत में छिपा भ्रष्टाचार बेनकाब होगा। गांव वाले अब उसे डीएम साहिबा नहीं कह रहे थे, वह उसे उसकी असली पहचान से पुकारने लगे। हमारी बिटिया, हमारी बहन, हमारा अभिमान, क्या यही सच्ची जीत थी? हाँ, क्योंकि उसने केवल कानून का पालन नहीं किया, उसने एक पूरे गांव का भरोसा लौटा दिया। क्या आपने कभी देखा है कि एक डीएम छुट्टियों में गांव आए और पूरा जिला उसके फैसलों से हिल जाए? क्या कभी सुना है कि एक थप्पड़ से शासन प्रशासन की नींव तक कांप उठे? लेकिन यहां ऐसा ही हुआ। जब ग्राम प्रधान को गिरफ्तार करके जीप में बैठाया गया तो गांव की गलियों में सन्नाटा और बिजली दोनों दौड़ गई। क्या वह घड़ी सिर्फ एक अपराधी की गिरफ्तारी की थी?
नहीं, वह एक पूरे सिस्टम के चेहरे से नकाब हटाने की शुरुआत थी। डीएम साहिबा ने गांव नहीं छोड़ा, उन्होंने वहीं रुकने का फैसला लिया। क्यों? क्या किसी अफसर के लिए यह सामान्य था कि वह गेस्ट हाउस की बजाय गांव की टूटी चौपाल में रात बिताए? लेकिन क्या कोई समझ सकता है कि वह क्यों रुकना चाहती थी? क्या उसे उस माटी की पुकार सुनाई दे रही थी जहां उसके बचपन की हर सांस गूंजी थी? उसने गांव में ही डेरा डाला और अगले दिन से जांच समिति को गांव बुला लिया। क्या जांच समितियां कभी गांव आकर गलियों की धूल को छानती हैं? शायद ही कभी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ। डीएम साहिबा ने कहा, अगर सच पाना है तो वहां जाना होगा जहां झूठ को सालों से पाला गया है और फिर पंचायत कार्यालय को सील कर दिया गया। क्या आपने कभी देखा है कि एक अफसर खुद पुराने मास्टर रोल मजदूरी, रजिस्टर और फर्जी दस्तावेजों को पलटता है? उसने किया हर कागज पर उसकी आंखें उस तरह दौड़ रही थीं जैसे कोई मां अपने खोए हुए बच्चे की खोज करती है। उसे हर मजदूर के नाम की पीड़ा समझ में आ रही थी, क्योंकि वह जानती थी यह वही लोग हैं जिनके बीच से वह निकली थी। क्या आपने कभी देखा है कि एक अफसर खुद गांव के बुजुर्गों के पास जाकर पूछता है कि किससे, कब और कितना भुगतान हुआ? नहीं ना। लेकिन उस दिन हर घर से किसी न किसी की आवाजें आई, मैडम हमें 3 महीने से पैसा नहीं मिला, मैडम हमारा नाम हटाकर किसी और का जोड़ दिया गया, मैडम हमने काम किया लेकिन फॉर्म पर हमारे अंगूठे की जगह किसी और ने साइन कर दिया। क्या यह कोई सामान्य लूट थी? नहीं, ये योजनाओं की छाती पर बैठकर वर्षों से चल रही सरकारी डकैती थी और अब यह सब एक एक करके उजागर हो रहा था। डीएम साहिबा ने आदेश दिया कि गांव में 2 दिन के भीतर एक खुली जन पंचायत रखी जाए जिसमें मजदूरी से संबंधित हर दस्तावेज को एक एक व्यक्ति के सामने पढ़ा जाए। क्या ऐसा होता है? क्या कभी सरकार जनता के बीच आकर सफाई देती है? लेकिन अब वक्त बदल रहा था और यह बदलाव वह लड़की ला रही थी जिसे कभी गांव के एक कोने में बैठकर किताबें पढ़ने के लिए ताने दिए जाते थे। फिर आया वह दिन, जन पंचायत का गांव के चौपाल पर हजारों की भीड़ थी। अफसर, मीडिया, जनप्रतिनिधि सभी पहुंचे थे। डीएम साहिबा सामने खड़ी थी, बिना किसी दिखावे के। बस एक फाइल और माइक लिए उन्होंने सबको संबोधित किया। क्या आप सभी तैयार हैं अपनी सच्चाई सुनने के लिए? एक स्वर में जवाब आया, हाँ। फिर पंचायत सचिव ने नाम पुकारना शुरू किया। राम खिलावन 90 दिन की मजदूरी रिकॉर्ड में दिखाया गया। भुगतान हुआ लेकिन बैंक स्टेटमेंट में कुछ नहीं। श्रीमती गीता नाम काटकर उसकी जगह किसी अनजान व्यक्ति का नाम, और इस तरह हर पन्ना लोगों के सामने पढ़ा जाने लगा। क्या यह कोई सुनवाई थी? नहीं, यह जनता का सामना उस कागजी सिस्टम से था जिसने उन्हें बरसों ठगा। मीडिया ने सवाल पूछा, मैडम आप छुट्टी में थी, फिर भी इतना बड़ा कदम उठा लिया। क्या आपको डर नहीं लगा कि राजनीतिक दबाव या प्रशासनिक हस्तक्षेप आएगा? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं छुट्टी पर थी लेकिन इंसानियत कभी छुट्टी पर नहीं जाती, और जहां अन्याय होगा वहां डीएम नहीं, एक बेटी, एक बहन, एक इंसान खड़ा होगा। क्या आपको लगता है कि इस कदम से सिर्फ एक प्रधान पकड़ा गया? नहीं, जैसे जैसे जांच गहराई पता चला कि पंचायत अधिकारी, जिला समन्वयक और कुछ बैंक अधिकारी भी इस भ्रष्टाचार की श्रृंखला में शामिल थे। अब बात सिर्फ एक थप्पड़ या मनरेगा की नहीं थी, अब यह एक पूरे तंत्र के नंगे सच का मुद्दा बन चुका था। डीएम साहिबा ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी और लिखा, यह महज एक गांव की समस्या नहीं है, यह उस सोच का हिस्सा है जहां गरीब की मेहनत को कागज पर नीलाम किया जाता है और मशीनों से इंसानियत की मजदूरी छीनी जाती है। यह उदाहरण बनना चाहिए। क्या सरकार ने गंभीरता दिखाई? हाँ, अगले ही हफ्ते मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रशंसा पत्र आया। पूरे राज्य में निर्देश दिए गए कि हर जिले की डीएम अपने पर गांवों में जाकर मनरेगा की ऑडिट करवाएं। क्या यह उसी एक थप्पड़ का असर था? हाँ, एक थप्पड़ जो अब क्रांति बन गया था। और फिर वही गांव जो कभी प्रशासन की नजरों से दूर था, अब उदाहरण बन गया। वहां के मजदूरों को बकाया राशि दी गई, पंचायत भवन को फिर से डिजाइन किया गया, और सबसे महत्वपूर्ण, वहां की मिट्टी को यह यकीन हो गया कि अगर सच्चाई का साथ हो तो माटी की बेटी भी आसमान से ऊंची हो सकती है। क्या किसी थप्पड़ की गूंज पूरे जिले में सुनाई दे सकती है? क्या कोई गांव इतना जागरूक हो सकता है कि वहां का हर मजदूर, हर महिला, हर बुजुर्ग अपने अधिकारों के लिए खुद आगे आए? लेकिन यही हुआ उस गांव में, जहां एक डीएम साहिबा ने सिर्फ कानून के नहीं,
आत्मा के आदेश पर काम करना शुरू किया था। क्या आपने कभी देखा है कि एक अफसर को गांव की महिलाएं रोते हुए आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं, बिटिया, आज हमें लगा कोई अपना आया क्या? यह सिर्फ जांच थी या रिश्तों की मरम्मत? डीएम साहिबा ने अब इस मामले को वहीं नहीं छोड़ा। क्या सिर्फ कार्यवाही से बदलाव आ सकता है? नहीं, उन्होंने गांव में एक जन जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया। क्या कोई डीएम खुद पोस्टर लेकर गांव के चौक चौराहों पर लोगों को अधिकार समझाता है? लेकिन साहिबा ने ऐसा ही किया। उन्होंने हर मजदूर को एक छोटा कार्ड बनवा कर दिया, जिसमें उसके काम के दिन, मजदूरी और बैंक खाते की स्थिति हर महीने अपडेट की जाती थी। उन्होंने कहा, हमें सिर्फ काम नहीं, काम की कीमत भी चाहिए, और वह कीमत सिर्फ रुपए में नहीं, इज्जत में भी होनी चाहिए। क्या प्रशासन में बैठे अन्य अधिकारी यह सब देखकर सहम गए थे? हाँ, कई पंचायत अधिकारियों ने खुद आकर कबूल किया कि उन्होंने सालों तक मशीनों से काम करवाया, फर्जी दस्तावेज बनाए और प्रधान के दबाव में मजदूरों की आवाज को दबा दिया। डीएम साहिबा ने क्या किया? क्या वह सिर्फ रिपोर्ट बनाकर छोड़ देती? ना ही, उन्होंने सभी पंचायत सचिवों, बीडीओ और जेसीबी सप्लायर्स के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए, उनके बीच हुए लेन देन की जांच शुरू की और एक पूरी चार्जशीट तैयार करवाई। क्या यह किसी अफसर के लिए आसान होता है, जब पीछे से नेताओं का दबाव हो, मीडिया का कैमरा हर शब्द रिकॉर्ड कर रहा हो और सामने से पूरा भ्रष्ट तंत्र अड़ जाए? लेकिन क्या कोई डर सकता है जो मिट्टी में पलकर लोहे की तरह गढ़ा गया हो? नहीं। फिर उन्होंने एक और चौंकाने वाला फैसला लिया। अब से इस गांव में मनरेगा का एक भी काम मशीन से नहीं होगा। हर मजदूरी रजिस्टर को ग्राम भा में पास किया जाएगा और मजदूरों की मौजूदगी में भुगतान होगा। क्या आपने कभी देखा कि मजदूरी के चेक सीधे पंचायत में जनसभा के बीच लोगों को दिए जाएं? इस गांव में ऐसा हुआ और इस कदम ने वह विश्वास पैदा किया जो बरसों से खो चुका था। क्या इस दौरान डीएम साहिबा के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई? बिल्कुल हुई। कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई कि साहिबा पॉलिटिकल फायदे के लिए यह सब कर रही हैं। किसी ने कहा, यह पीआर स्टंट है क्या? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, उन्होंने सिर्फ काम किया, क्योंकि उन्हें पता था आवाजें वहीं उठती हैं जहां सन्नाटा टूटता है, और यह सन्नाटा अब टूट चुका था। एक दिन गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, जो कभी राशन के लिए दर दर भटकी थी, डीएम साहिबा के पास आई और बोली, बिटिया, अब डर नहीं लगता, अब हम भी सवाल पूछ सकते हैं। क्या इससे बड़ी जीत कोई हो सकती है? जब एक महिला जो दशकों से चुप थी बोलने लगे, तब समझिए बदलाव हुआ है। क्या डीएम साहिबा का मकसद सिर्फ भ्रष्टाचार हटाना था? नहीं, उन्होंने गांव की लड़कियों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी भी खुलवाई। उन्होंने कहा, जिस माटी से मैं निकली, अगर वहां कोई और लड़की मेरी तरह उड़ान ना भर सके तो मेरी उपलब्धि अधूरी रहेगी। गांव की एक पुरानी टूटी पंचायत चौपाल को मरम्मत करवाकर शक्ति सदन नाम दिया गया, जहां अब हर सप्ताह गांव की महिलाएं बैठक करती, योजनाओं की समीक्षा करती और यह सुनिश्चित करती कि अब उनके साथ अन्याय ना हो। क्या किसी गांव को खुद अपनी रक्षा करना सिखाया जा सकता है? शायद हां, अगर कोई उन्हें बताने वाला अपना हो। और अब इस गांव को लगने लगा था कि वह अकेला नहीं है। उसके पास एक बहन है, एक बेटी है, जो डीएम की वर्दी में भी उनकी ही तरह रो सकती है, लड़ सकती है और न्याय दिला सकती है। पर क्या यह सब इतने में खत्म हो जाता? क्या भ्रष्ट लोग इतनी आसानी से हार मानते हैं? नहीं। एक रात डीएम ऑफिस की फाइलों में आग लगाने की कोशिश हुई। क्या यह डर की वजह से था, या फिर उस थप्पड़ की गूंज अब सत्ता तक पहुंच चुकी थी? गार्ड की सजगता से आग फैल नहीं पाई, लेकिन अब यह साफ हो गया था, यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, एक पूरे राज्य के सिस्टम के लिए चेतावनी थी। डीएम साहिबा ने उसी रात मीडिया से बात की और कहा, अगर मुझे चुप करवाने की कोशिश हो रही है तो उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि मैं किसी पद से नहीं, अपने उस बचपन से लड़ती हूं जिसे इन गलियों ने गाड़ा है। मैं रुकी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां अन्याय चीख रहा था, और मैं चली तब जाऊंगी जब वह चीख खामोश नहीं, इंसाफ बनकर गूंजे। अब यह सिर्फ एक प्रशासनिक कार्यवाही नहीं रही, अब यह एक मिशन था। गांव गांव में खबर फैलने लगी कि जहां डीएम साहिबा जाती हैं, वहां से मशीनें हटती हैं और मजदूरों के हाथों को काम मिलता है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक थप्पड़ ने यह किया? नहीं, उस थप्पड़ ने वर्षों से सोई हुई व्यवस्था को जगाया
और अब नींद हराम हो चुकी थी। क्या एक गांव की घटना पूरे जिले के अफसरों की नींद उड़ा सकती है? क्या एक थप्पड़ से खड़े हुए सवाल इतने गहरे हो सकते हैं कि खुद जिला मुख्यालय की दीवारें कांपने लगी? लेकिन यही हुआ जब डीएम साहिबा ने ग्राम प्रधान की सारी संपत्ति जब्त करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए और एक रात के भीतर उसकी कोठी पर ताले पड़ गए। तो क्या सिर्फ एक आदमी डरा नहीं, डर उस पूरे गठजोड़ को लगने लगा जो सालों से जनता की मेहनत पर ऐश कर रहा था। क्या किसी डीएम के पास इतनी ताकत होती है कि वह बिना राजनीतिक मंजूरी के भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेंके? नहीं, लेकिन डीएम साहिबा के पास वह ताकत थी जो संविधान से नहीं, आत्मा से मिलती है। ईमानदारी की ताकत। उन्होंने ना तो किसी विधायक की अनुमति ली, ना किसी मंत्री के डर से रुकी। क्या उन्होंने अपने तबादले का खतरा नहीं समझा? समझा, लेकिन क्या डर के आगे न्याय रुक सकता है? यही सवाल उन्होंने खुद से पूछा और जवाब था नहीं। अब डीएम ऑफिस में एक एक करके मनरेगा से जुड़े सभी ब्लॉक और पंचायत कर्मचारियों को तलब किया गया। क्या आपने कभी देखा है कि एक डीएम खुद फाइलें खंगालता है, सिग्नेचर मिलाता है, वीडियो फुटेज खंगालता है और मजदूरों से सीधे पूछताछ करता है? शायद नहीं, लेकिन यही हो रहा था। गांव के मजदूरों की लाइनें लगने लगी। कोई बीमार था, किसी को पिछले 2 साल से भुगतान नहीं मिला था, किसी का नाम बिना वजह हटाया गया था। क्या यह सिर्फ आंकड़े थे? नहीं, यह हर चेहरा एक सबूत था। हर आंख में सालों का दर्द था। डीएम साहिबा ने हर शिकायत को व्यक्तिगत केस बना दिया। क्या प्रशासन में ऐसा होता है? नहीं, लेकिन उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें स्थानीय ईमानदार लोग, शिक्षक और गांव की बुजुर्ग महिलाएं शामिल की गई। क्या आपने कभी देखा है कि एक सरकारी जांच कमेटी में सरकारी आदमी से ज्यादा जनता हो? यही बदलाव की असली शुरुआत थी। उन्होंने कहा, अब जनता गवाह भी है और जज भी। इसी दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ग्राम प्रधान सिर्फ मनरेगा में ही नहीं, शौचालय योजना, प्रधानमंत्री आवास और वृद्धावस्था पेंशन तक में फर्जीवाड़ा कर चुका था। क्या यह एक अकेली साजिश थी? नहीं, इसके तार ब्लॉक के अफसरों, बैंक कर्मियों और ठेकेदारों से जुड़े हुए थे। क्या डीएम साहिबा ने इसे दबाया? नहीं, उन्होंने सभी योजनाओं के रिकॉर्ड जब्त करवाए, बैंक खातों की डिटेल निकलवाई और एक पूरी टीम तैयार की जो इस गठजोड़ की तह तक पहुंचे। अब सवाल उठता है, क्या मीडिया इस बीच सो रही थी? बिल्कुल नहीं। मीडिया को जैसे ही यह खबर लगी कि एक महिला अफसर ने अपने गांव में एक जन क्रांति खड़ी कर दी है, तो कैमरे गांव की गलियों तक पहुंच गए। रिपोर्टर चप्पल पहनकर कीचड़ भरे खेतों में मजदूरों से इंटरव्यू लेने लगे। क्या यह कोई आम स्टोरी थी? नहीं, यह वह कहानी थी जिसमें एक बेटी ने न सिर्फ गांव की मिट्टी का कर्ज चुकाया, बल्कि देश को बताया कि अफसर वही नहीं होता जो बड़े बंगले में रहता है, बल्कि वह होता है जो अपने गांव में आकर मजदूरों के साथ बैठता है। क्या जिला प्रशासन अब पूरी तरह से बदल गया था? नहीं, लेकिन हिल जरूर गया था। डीएम साहिबा के काम से प्रेरित होकर अन्य ब्लॉकों के अधिकारी भी अब सतर्क हो गए थे। कुछ ने डर के मारे पुराने रजिस्टर अपडेट करने शुरू कर दिए, कुछ ने तो रातों रात मजदूरों के भुगतान कर दिए। क्या यह सच्चा परिवर्तन था या सिर्फ डर? सवाल वाजिब था, लेकिन बदलाव की हवा तो चल चुकी थी। डीएम साहिबा ने इसके बाद एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया। गांव की महिलाएं अब हर योजना की निगरानी करेंगी, उनके बिना कोई प्रस्ताव पास नहीं होगा। क्या यह प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ था? शायद, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि जब जनता को जिम्मेदारी दी जाए तो वह ईमानदारी से ज्यादा कुशल प्रशासक बनती है। गांव की साक्षर महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया, कैसे रिकॉर्ड देखें, कैसे भुगतान का ट्रैक रखें और कैसे विरोध दर्ज करें। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों ने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, वह सरकारी स्कीम के आंकड़े चेक कर सकते हैं? लेकिन जब नीयत साफ हो तो क्या मुमकिन नहीं? एक महिला ने एक दिन खुद आकर डीएम को बताया कि उसके पड़ोसी के नाम से फर्जी पेंशन जा रही है। क्या इससे बड़ी जागरूकता हो सकती है? नहीं। इसी बीच उस गांव के आसपास के और भी गांवों से लोग आने लगे। मैडम, हमारे यहां भी मशीन से काम होता है, कोई सुनवाई नहीं होती। आप एक बार आए क्या? यह एक गांव की जीत थी या एक आंदोलन की शुरुआत? डीएम साहिबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं नहीं आऊंगी, तुम लोग खुद बनो अपनी आवाज। मैं सिर्फ शुरुआत थी, अब तुम आंदोलन बनो। लेकिन क्या सत्ता इतनी आसानी से हार मानती है?
क्या राजनीतिक शक्तियां चुप बैठती हैं जब उनके हितों पर चोट पहुंचती है? एक एमएलए ने पीछे से दबाव बनाना शुरू कर दिया। कॉल्स आने लगे, मैडम को समझाइए, चुनाव आने वाले हैं, थोड़ा शांत रहें। क्या डीएम साहिबा डरी नहीं। उन्होंने रिकॉर्डिंग करवाई और कॉल को राज्य सरकार तक भेज दिया। अगर कानून के रखवाले ही डर जाए तो फिर जनता किससे उम्मीद करें? और तब राज्य सरकार को मजबूरन एक उच्च स्तरीय जांच बैठानी पड़ी। डीएम साहिबा ने खुद कहा, मैं भी जांच के लिए तैयार हूं, लेकिन यह जांच ग्राम प्रधान से शुरू होनी चाहिए, मजदूरों की गवाही से होनी चाहिए। क्या इससे बड़ा आत्मविश्वास कोई अफसर दिखा सकता है? अब यह कहानी सिर्फ गांव या जिले की नहीं रही, यह बन चुकी थी एक उदाहरण कि अगर एक महिला अफसर चाहे तो अकेले पूरे भ्रष्ट सिस्टम को चुनौती दे सकती है। क्या आगे की राह आसान होगी? नहीं, लेकिन अब सवाल पूछने वाले जाग चुके हैं, और जब सवाल जागते हैं तो जवाबों को आना ही पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक औरत, जिसने कभी गांव की धूल भरी गलियों में पसीना बहाया हो, सिस्टम का हिस्सा बनकर फिर उन्हीं गलियों में बदलाव लाने लौटती है, तो वह सिर्फ अफसर नहीं होती, एक जिंदा चेतना बन जाती है। क्या कोई कल्पना कर सकता था कि जो लड़की कभी स्कूल जाने के लिए दूसरों के बस्ते उठाती थी, वही अब अफसर बनकर गांव के भ्रष्टाचारियों को नकेल डालने आएगी? लेकिन यही तो हुआ। डीएम साहिबा अब सिर्फ एक अफसर नहीं, एक प्रतिरोध की प्रतीक बन चुकी थी। क्या ग्राम प्रधान और उसके जैसे सैकड़ों स्थानीय नेता यह मान चुके थे कि वे हमेशा की तरह कानून को खरीद लेंगे और सिस्टम में घुसकर सारा खेल पलट देंगे? बिल्कुल, उन्होंने सबसे पहले वही पुरानी चाल चली। डीएम साहिबा के चरित्र पर सवाल खड़े करना। क्या एक महिला अफसर को बदनाम करना आसान होता है? उन्होंने तो यही सोचा था। कभी किसी अफसर से रिश्ते जोड़ने की अफवाह उड़ाई, कभी उनके कपड़ों को निशाना बनाया, कभी कह दिया कि यह सब पब्लिसिटी के लिए है। लेकिन सवाल यह था, क्या अफवाहें एक जिंदा क्रांति को रोक सकती है? क्या चरित्र हनन करने से सच्चाई दबाई जा सकती है? डीएम साहिबा ने एक प्रेस वार्ता बुलाई और कैमरे के सामने एक एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, अगर किसी को मेरे इरादों पर शक है तो मैं आज ही इस्तीफा देने को तैयार हूं। लेकिन पहले वह मजदूरों की आंखों में देखे और पूछे, क्या मेरी लड़ाई गलत है? क्या किसी नेता में इतनी हिम्मत थी कि वह मजदूरों की आंखों में देख सके? नहीं। अब मामला राज्य मुख्यालय तक पहुंच चुका था। शासन ने डीएम की कार्यशैली की जांच के नाम पर एक टीम भेजी। क्या यह जांच निष्पक्ष थी? सवाल यही था। लेकिन डीएम साहिबा ने टीम का स्वागत खुद गांव में किया। क्या कोई अफसर अपने ही खिलाफ आई? जांच टीम को खुद उस जगह ले जाता है जहां उसने वर्दी में पिटाई खाई थी। उन्होंने किया। उन्होंने हर जगह टीम को मजदूरों से मिलवाया, महिलाओं की निगरानी समिति से बात करवाई और कहा, अगर इनकी गवाही मेरे खिलाफ हो तो मुझे तुरंत पद से हटाया जाए। क्या कभी आपने देखा है कि एक डीएम खुले मैदान में मजदूरों के बीच खड़ा हो और कहे, अगर मैं दोषी हूं तो आप सब पत्थर उठाइए, मुझे मारिए, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो फिर यह लड़ाई अधूरी नहीं छोड़नी? और मजदूरों की आंखों में आंसू थे, पर हाथ में पत्थर नहीं। हाथ जोड़कर सब बोले, मैडम, आप ही तो पहली हैं जिसने हमें इंसान समझा। अब सत्ता बेचैन हो चुकी थी। ग्राम प्रधान के बाद कई और पंचायतों के प्रमुखों ने आनन फानन में मशीनों से काम बंद करा दिया और मजदूरों को बुलाकर काम पर लगाया। क्या यह डर का असर था या बदलाव की आहट? यह जनता भी समझ रही थी और अफसर भी। वहीं दूसरी ओर वह एमएलए जो पर्दे के पीछे से ग्राम प्रधान को बचा रहा था, अब खुद डरने लगा था कि कहीं उसका नाम भी उजागर ना हो जाए। क्या राजनीति अब भी इतनी ताकतवर थी कि सच्चाई को दबा सके? शायद। लेकिन अब जनता को आवाज मिल चुकी थी। डीएम साहिबा ने इस पूरे घटनाक्रम का इस्तेमाल एक बड़े कदम के लिए किया। उन्होंने राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा कि हर जिले में ग्राम स्तरीय निगरानी कमेटी बनाई जाए, जिसमें मजदूरों, महिलाओं और युवाओं को शामिल किया जाए और मनरेगा सहित हर योजना की निगरानी अब जनता के हाथ में दी जाए। क्या सरकार यह मानेगी? शायद नहीं। लेकिन उन्होंने कहा, अगर सरकार ना माने तो मैं खुद जनता को इस काम के लिए तैयार करूंगी, चाहे मुझे अपना पद क्यों ना छोड़ना पड़े। अब सवाल यह था, क्या एक अफसर अपने पद से हटकर भी सिस्टम से लड़ सकता है? लेकिन डीएम साहिबा इस सोच से आगे बढ़ चुकी थी। उन्होंने अपने भाषण में साफ कहा,
मैं कुर्सी पर हूं या नहीं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक मेरे गांव का कोई भी मजदूर भूखा है, जब तक किसी भी महिला को डर के साए में जीना पड़ रहा है, तब तक मेरी लड़ाई खत्म नहीं होती। इसी बीच जांच टीम की रिपोर्ट राज्य सरकार तक पहुंच गई और आश्चर्यजनक रूप से रिपोर्ट में कहा गया, डीएम ने जो कार्य किया वह न सिर्फ जनहित में था, बल्कि एक मॉडल के रूप में पूरे राज्य में लागू किया जा सकता है। क्या यह किसी चमत्कार से कम था? नहीं, बल्कि यह उस सच्चाई का प्रमाण था जिसे कोई भी झुठाला नहीं सकता था। अब वह ग्राम प्रधान जो कभी गांव का राजा बना घूमता था, अब कोर्ट में पेशी के लिए जमानत की भीख मांग रहा था। उसकी सारी संपत्ति जिता हो चुकी थी, बैंक खाते सील थे और उसके सारे साझेदारों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। क्या यह एक कहानी का अंत था? नहीं, यह तो शुरुआत थी उस आंदोलन की जो अब एक गांव से निकलकर राज्य की राजनीति को चुनौती दे रहा था। डीएम साहिबा अब गांव-गांव जाकर लोगों को बता रही थी, अधिकार मांगने से नहीं, छीनने से मिलते हैं। अगर तुम चुप रहोगे तो तुम्हारा हक भी कोई और खा जाएगा। उठो, सवाल पूछो, संगठित हो जाओ। क्या अब गांव की औरतें डरती थी? नहीं, उन्होंने चूल्हा छोड़कर कमेटियों की कमान संभाल ली थी। युवा अब सोशल मीडिया पर अपने गांव की सच्चाई दिखा रहे थे। स्कूल के बच्चे अब अखबारों में अपने गांव की खबरें पढ़ते थे और कहते थे, एक दिन मैं भी ऐसा काम करूंगा। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक थप्पड़ का जवाब इतना जबरदस्त हो सकता है? लेकिन जब वह थप्पड़ किसी ईमानदार आत्मा को मारा जाता है तो वह सिर्फ दर्द नहीं देता, वह एक आग जलाता है, एक ऐसी आग जो पूरे तंत्र को जला सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसाफ की एक चिंगारी अगर सही वक्त पर भड़काई जाए तो वह पूरे सिस्टम की चूलें हिला सकती है? क्या किसी गांव की एक लड़की जो चुपचाप वर्षों तक अन्याय देखती रही, जब उसी अन्याय के खिलाफ उठती है तो क्या वह सिर्फ बदला लेती है या इतिहास बनाती है? डीएम साहिबा अब इतिहास बन चुकी थी, लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली शिकार तो अब होना बाकी था। वह नेता, वह अधिकारी, वह ठेकेदार जिन्होंने सालों तक गांव की गरीबी को कुर्सियों की सीढ़ी बना रखा था। क्या आपको लगता है कि ग्राम प्रधान अकेला था? बिल्कुल नहीं, उसके पीछे पूरा एक गिद्धों का नेटवर्क था। पंचायती राज अधिकारी, बीडीओ, लेखपाल और लोकल ठेकेदार, जिनका काम ही था मशीनों से फर्जी बिल बनाकर योजनाओं को लूटना। लेकिन अब सवाल यह था, क्या डीएम साहिबा इतनी दूर तक अकेली लड़ पाएंगी? इस सवाल का जवाब उन्होंने खुद दिया। उन्होंने एक गुप्त जांच कमेटी बनाई जो हर पंचायत के फर्जी मास्टर रोल जेसीबी के नकली बिल और मजदूरों के नाम पर निकाले गए लाखों के भुगतान की जांच करने लगी। क्या कभी आपने सुना है कि एक डीएम रात के अंधेरे में खुद ग्रामीणों की झोपड़ियों में जाकर पूछताछ करें? उन्होंने किया। उन्होंने ग्रामीणों से पूछा, क्या तुम्हारा नाम इस लिस्ट में है? क्या तुम्हें यह मजदूरी मिली? और जब ग्रामीणों ने चौंक कर कहा, मैडम, हमने तो कभी यह काम किया ही नहीं, तो रिपोर्ट तैयार होनी शुरू हो गई। एक रिपोर्ट जो कई बड़े अफसरों और नेताओं के नाम उजागर करने वाली थी। फिर क्या हुआ? जब रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंची, क्या सरकार डरी? हां, लेकिन डरने से ज्यादा उन्हें चिंता इस बात की थी कि यदि कार्यवाही नहीं की गई तो यह मामला राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंच सकता है। इसलिए सरकार ने आनन फानन में एक हाई लेवल एसआईटी का गठन किया और कहा, डीएम साहिबा की सिफारिशों पर तुरंत कार्यवाही हो। क्या यह वही सरकार थी जो एक हफ्ते पहले तक डीएम साहिबा को हटाने पर विचार कर रही थी? लेकिन जब जनता साथ खड़ी हो तो सत्ताधारी भी झुक जाते हैं। अब गांव के हालात बदल चुके थे। वह पंचायत भवन जहां पहले मशीनों की घूं-घूं की आवाजें आती थीं, अब वहां मजदूरों की खनकती हंसी गूंज रही थी। महिलाएं जो कभी घूंघट में दबा दी जाती थीं, अब रोजगार गारंटी की निगरानी समिति की अध्यक्ष बन चुकी थी। क्या यह वही गांव था जो कभी सिर्फ भ्रष्टाचार का शिकार था? नहीं, यह अब एक मॉडल बन चुका था। ईमानदारी, न्याय और जनशक्ति का डीएम साहिबा ने अब एक और कदम उठाया। उन्होंने गांव के सरकारी स्कूलों में लोक प्रशासन और नागरिक अधिकार का हफ्तावार पाठ शुरू करवाया, ताकि बच्चे बचपन से जाने कि भ्रष्टाचार का विरोध कैसे किया जाता है। क्या यह भविष्य की एक फौज तैयार हो रही थी? हां, और यह फौज कलम से लड़ाई लड़ेगी, डर से नहीं। इसी बीच ग्राम प्रधान के पुराने फोन से एक बड़ी रिकॉर्डिंग सामने आई, जिसमें वह एक ठेकेदार से कह रहा था, जितना पैसा ऊपर भेजना है भेज दो, डीएम अभी नहीं है।
डर जाएगी नहीं। मानी तो ट्रांसफर करवा देंगे। क्या यह रिकॉर्डिंग झूठ हो सकती थी? नहीं, क्योंकि इसमें उसकी आवाज की पुष्टि साइबर फॉरेंसिक ने कर दी थी। अब केस IPC 420467468120B के तहत दर्ज हो चुका था और मामला कोर्ट में चल रहा था। और फिर आया वह दिन जब कोर्ट में ग्राम प्रधान और उसके साथियों पर फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने कहा, यह मामला सिर्फ आर्थिक घोटाले का नहीं, यह एक जन अधिकारों की हत्या का प्रयास था। यह गरीबों की रोटी छीनने जैसा अपराध है। और कोर्ट ने ग्राम प्रधान को 10 साल की सजा और बाकी अधिकारियों को 7 साल की सजा सुनाई। साथ ही आदेश दिया गया कि जती की गई संपत्तियों से गांव में स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनेंगी। क्या आपने कभी देखा है कि किसी भ्रष्ट नेता की जती संपत्ति से गांव का विकास होता है? DM साहिबा ने वह कर दिखाया। उनके आदेश पर जिस आलीशान बंगले में कभी ग्राम प्रधान शराब की पार्टियां करता था, अब वहीं ग्राम सेवा पुस्तकालय खुला, जहां बच्चे सुबह शाम पढ़ने आते थे। अंत में जब पूरा गांव इकट्ठा हुआ और एक वृद्ध मजदूर जिसकी जिंदगी भर की कमाई प्रधान के घोटाले में डूब गई थी, वह आया और DM साहिबा के पैर छूकर बोला, बिटिया, आज पहली बार लगा कि सरकार हम जैसों के लिए भी कुछ करती है। क्या इससे बड़ा पुरस्कार कोई अफसर को मिल सकता है? नहीं। अब DM साहिबा छुट्टी पूरी कर शहर लौटने लगी, लेकिन जाते जाते उन्होंने पंचायत भवन के सामने खड़े होकर कहा, मैं अब वापस जा रही हूं, लेकिन अब तुम्हारी लड़ाई तुम्हें ही लड़नी है। मैंने तुम्हें तुम्हारी ताकत दिखा दी है, अब इसे कभी कमजोर मत पड़ने देना। क्या अब कोई गांव वाला चुप रहेगा जब अधिकार छीने जाएंगे? नहीं, क्योंकि अब गांव जाग चुका था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह एक मिसाल बन गई, एक चेतावनी उन सभी ग्राम प्रधानों और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए जो आज भी सोचते हैं कि गरीबों की आवाज को दबाया जा सकता है, लेकिन वे भूल जाते हैं जब एक लड़की गांव से उठकर DM बनती है तो वह सिर्फ अफसर नहीं होती, वह पूरी व्यवस्था की रीढ़ बन जाती। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।